बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मतलब बरकातहू। कैसे सब उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी आप सबको पता है कि ज़रिया तरीम चैनल आप देख रहे हैं और इस चैनल पर मैट्रिक की जनरल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। 9th की भी स्टार्ट है, 10th की भी स्टार्ट है। अभी हम इस वीडियो में करेंगे आपके लिए 10th क्लास की सीरीज़ हैं, 10th क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5। वैसे कि जो 10th क्लास हैं वो यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 से ही आपका जो मैट्रिक का सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो वो फर्स्ट चैप्टर है ये मैट्रिक वालों का 10th क्लास का। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सेकंड पार्ट हमने करना है, देख लें पेज नंबर है 100। पेज नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनर्जीज हैं और सारी की सारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो इस टॉपिक का हमने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें जल्द से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आगे सबसे पहले है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी स्प्रिंग को दबा दिया जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जमा हो जाना। अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये खुद ब खुद खुलता है और वर्क करने की सलाहियत रखता है। कि जिसे हमें दबाने, खींचने या मोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने सबसे पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख के नीचे तारीफ की हेडिंग दे के ये लिखनी है। बाद में एग्जाम्पल मिसाल नीचे लिखना है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग रबर का टुकड़ा या कोयल की रबर को खींचना जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये लाइन आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने ये कर देना जो मैंने आपको बताया है। हेडिंग दे के टॉपिक लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। केमिकल एनर्जी, बाद का मुख्य केमिकल रिएक्शन में एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी को मम्बा एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स हैं। मम्बा क्या होते हैं? सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, मतलब कि उनके एनर्जी हासिल करने का जो जरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ आप जरिया भी कर सकते हैं मम्बा की जगह। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है। सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी तब्दील होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करती है। गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह को जलाकर एनर्जी हासिल की जाती है, यह भी केमिकल एनर्जी है। खुराक से हमारा जिस्म जो एनर्जी हासिल करता है वो भी केमिकल एनर्जी है। अब केमिकल एनर्जी से क्या मुराद है उसमें ये आ जाएगा। आगे है हरारती एनर्जी। हरारत में एनर्जी एक किस्म है। हरारती एनर्जी जिस्म के मालिक्यूल की हरकत की वजह से होती है। बस जिसम हमारे जिस्म का जो मालिक्यूल्स होते हैं वो जो हरकत करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं जैसे दूसरी जगह, तो ये हरारती एनर्जी पैदा होती है। ये हरकत जितनी शदीद होगी हरारती एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सूरज हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा माखज़ है मतलब दरिया है। ईंधन के जलने से हरारती एनर्जी खारिज होती है। ईंधन क्या होता है? ये जो बालन जिसको बोला जाता है, लकड़ियाँ जिनको कहा जाता है, जो चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें ईंधन बोला जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर या इस्त्री के एलिमेंट से जब करंट गुजरता है तो हरारत हासिल होती है। हमने देखा होगा जब आप कपड़े प्रेस करते हैं तो वो हीट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हरारत निकलती है, ठीक है। रोशनी की एनर्जी। रोशनी भी एनर्जी की किस्म है। रोशनी की मदद से हम चीज़ों को देखते हैं। हरारत की तरह रोशनी का सबसे बड़ा जरिया भी सूरज है। बल्ब में जब करंट गुजरता है तो ये रोशनी खारिज करता है। दरअसल किसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करते हैं, मतलब जाते हैं, तो रोशनी खारिज होती है। पौधों के पत्ते फोटोसेंसिस का मजा खाते रहते हैं। ये फोटोसेंसिस का अमल बहुत दफ़ा मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये वो चीज़ होती है, वो प्रोसेस होता है जिसमें पौधे अपने खुराक तैयार करते हैं। उसको प्रोसेस को फोटोसेंसिस कहा जाता है। रोशनी का बगैर अमल नहीं हो सकता। तमाम ज़मीनी मखलूक़ात के ग़िज़ाई ज़रूरियात का इन्हिसार बिलावास्ता या बिलवास्ता पौधों की तैयार करदा खुराक पर है। अच्छा जी, अब ये बिलावास्ता और बिलवास्ता क्या होता है? बिलवास्ता होता है डायरेक्टली और बिलावास्ता होता है इनडायरेक्टली। मतलब कि अगर 3 दोस्त हैं, आप समझ लें, आप हैं जैसे आमना, आयशा और खदीजा, ठीक है। आमना, आयशा, खदीजा 3 दोस्तें हैं आप। तो आपने आमना ने आयशा को कुछ कहना है, वो खुद ही कह दे तो वो हो गया बिलवास्ता। अगर उसने आयशा कुछ कहना है, वो खदीजा को कह रही है कि वो खदीजा को पैगाम देती है, खदीजा आगे उसको देती है, तो वो बिलावास्ता होगा कि डायरेक्टली नहीं वो उसको पैगाम पहुंचा रही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मैंने आपके लिए बहुत सिंपल से एग्जांपल का इस्तेमाल किया है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अगर नहीं आई तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कर दिया करें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आप हर कमेंट का आंसर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्डिक चार्ज की एनर्जी हम थर्डी कहते हैं जो हरकत करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत वसी पैमाने पर होती है। इसकी वजह यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील भी किया जा सकता है। हम तो ज़्यादा से हम एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। इस मकसद के लिए पावर स्टेशन बनाए जाते हैं जो दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अच्छा जी, आगे है न्यूक्लियर एनर्जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाहरी एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये अच्छा, न्यूक्लियर फिशन से क्या मुराद है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये हमें याद रखना है। बाहरी एटम जो होते हैं वो न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं, जिस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यहाँ तक आएगा इसका, ठीक है। ये अमल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है जहाँ हरारत की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है। इस हरारत को ऑक्सीजन बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस समय एनर्जी खारिज होती है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। ये भी न्यूक्लियर एनर्जी है। सूरज से आने वाली रोशनी और आती एनर्जी इस अमल के जरिए खारिज होती है। अच्छा, जो हमारी एनर्जी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हर एनर्जी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथ में नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगले तक के लिए जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।